औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या सलमान मन अहब्ब फ़ातिमा इब्नती फ़हुवा फ़िल जन्नते मई। या सलमान हुब्बु फ़ातिमा यनफ़अु फ़ी मिअतिन मिनल मवातिन व ऐसरुहा अल क़ब्र वल हश्र वल मीज़ान वस्सिरात वल मुहासबा। या सलमान मन रज़ियत अन्हु इब्नती फ़ातिमा रज़ीतु अन्हु व मन रज़ीतु अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु व मन ग़ज़बत अलैहि इब्नती फ़ातिमा ग़ज़िबतु अलैहि व मन ग़ज़िबतु अलैहि ग़ज़िबल्लाहु अलैहि। या सलमान वैलुन लिमन यज़लिमुहा व यज़लिमु बअलहा व ज़ुर्रियतहा व शीअतहा। सलावत भेजें मोहम्मद। अगर मैं पूरी मजलिस भी खिताब न करूं और ख़ाली आप हजरात की खिदमत में इस हदीस का तर्जुमा पेश कर दूं तो ये मुकम्मल कसीदा है वही तर्जुमान से शहज़ादी कौनैन की शान में। मुकम्मल कसीदा है और यहाँ इस मजलिस में गैर मासूम खुतबा आप हजरात की खिदमत में फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। वो समा कैसा होगा कि जब बयान करने वाला रसूलों का रसूल हो और सुनने वाले सच्चे सहाबा हों और सहाबा में भी सलमान जैसा हो और नबी अपनी बेटी का कसीदा पढ़ रहे हों, मगर पहला ही लफ्ज़ ऐसा है कि जो आपको मेराज तक पहुंचा सकता है। या सलमान मन अहब्ब फ़ातिमा इब्नती, ए सलमान जो मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करे फ़हुवा फ़िल जन्नते मई, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। खुदा की कसम क्या है, सोने के हुरूफ से लिखने के लायक है ये कलिमात। आप महसूस तो करिए इस जुमले को, यानी ए सलमान जो मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में
मेरे साथ होगा, मगर कौन होगा वो मैं बता देता हूं। वो होगा जो जन्नते फर्शे अज़ा पे भी मेरे साथ बैठता हो। अब मैंने तो जुमला कहा है, कुछ लोगों के सर से उतर गया, कुछ लोग उस पे सोचते रह गए। आजकल हमारे जवानों ने एक मेयार बना लिया गलियों में मजलिस सुनना। ये तो माशाल्लाह आज बीबी की बरकत है जो पूरा जवान यहां बैठा हुआ है। मुहर्रम चेहलुम में दिल्ली में देखिए, इमाम बाड़े में मजमा कम है, गलियों में मजमा ज्यादा है। हर जगह जाके देख लीजिए, यही परेशानी आ रही है कि मजमा मजलिस में कम है, गलियों में ज्यादा है। मैं एक सोचने का मकाम देना चाहता हूं, अगर आपका दिल फर्शे अज़ा पे बैठने को न चाहे तो अपने घर की ग़िज़ा ज़रूर चेक करना कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही। खुदा की कसम, ये बात आपको चेक करनी है कि कौन सी चीज है जो मुझे फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही है। नबी आके बैठ जाएं, मैं नहीं बैठता। मलक आके बैठ गए, मैं नहीं आके बैठता। रसूल आके बैठ गए, मैं आके नहीं बैठता। इमाम आके बैठ गए, मैं आके नहीं बैठता। आले मोहम्मद से दुनिया में सिर्फ दो चीजें दूर करती हैं, या नजिस ग़िज़ा दूर करती है या नजिस शजरा दूर करती है। सबसे पहला पैगाम आज की इस मजलिस का, अय्याम फातिमिया का, मेरी आदत है कि मैं मैसेज बाद में देता हूं, फजाइल पहले पढ़ता हूं। आज की मजलिस थोड़ा सा उलट है, फजाइल बाद में है, मैसेज पहले हैं। पहला मैसेज ये है कि जब भी जिक्र अहले बैत हो तो गलियों में अपना वक्त ज़ाय ना करो, जिक्र आले मोहम्मद में बैठो। और अगर आप ज्यादा ही मसरूफ हैं तो बेहतर है कि घर से आओ नहीं। मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं। जिस आदमी को मजलिस में ना बैठना हो उससे मेरी गुजारिश है कि वो अपने घर पे रहे, वो ना आए, इसलिए कि मजलिस में आना मुस्तहब है, मजलिस की तौहीन हराम है। पूछ लीजिए, उलमा बैठे हैं यहाँ पे। यानी अगर आप आए, मजलिस में नहीं आ पाए आप, और आप वहीं रहे अपने घर में, तो ठीक है, आप नहीं आए, नहीं आए, सवाब आपको नहीं मिलेगा चूंकि आप नहीं आए। मगर मजलिस के लिए आए और शैतान के बहकाए हुए गली में खड़े हो गए और मजमे ने एतराज किया मजलिस के ऊपर आपके खड़े होने की वजह से, तो आप सबब बने तौहीन मजलिस का, जो कि शरीयत में हराम है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हराम है। मजलिस की इहानत हराम है। मजलिस की इहानत यानी ज़हरा की इहानत। मैंने तो जुमला कह दिया, जिसको लेना था उसने ले लिया। मजलिस की इहानत यानी ज़हरा की इहानत, और इहानत करने वालों पर सलावातें नहीं होती, लानतें होती है। पहला मैसेज आज की मजलिस का। दूसरा, इस बीबी की बारगाह में एग्रीमेंट करके उठिए
कि ये अय्यामे फातिमिया जो हमने मनाए हैं, इसका असर हम अपने दिलों पर उतारेंगे और इनका असर लेंगे। और वो असर क्या है वो सुन लीजिए। अगर अय्यामे फातिमिया गुजरने के बाद तुम्हारे अंदर हक कहने की ताकत पैदा हो जाए तो समझ लीजिए अय्यामे फातिमिया कबूल हैं। और अगर कल चौथे दिन भी हक को हक न कह सके, बातिल को बातिल न कह सके, खैर को खैर न कह सके, शर को शर न कह सके, दो मसले। तीसरा मसला, अय्यामे फातिमिया में बीबी से एग्रीमेंट करिए। और ये 3 मजलिसें जो 3 दिन से चल रही हैं उनका खुलासा है पूरी दुनिया की मजलिसों का। एग्रीमेंट करिए बीबी, हम तुम्हारी मजलिसों से ये कसम खा के उठते हैं कि दुनिया में जब भी कहीं जुल्म होगा हम जालिम का साथ नहीं देंगे, मजलूम का साथ देंगे। यही पूरा इस्लाम है। बस मैंने आपको समझा दिया, पूरा इस्लाम इसी में है। और जब आप मजलूम का साथ दें तो उसका मजहब चेक ना करें। मैं गुजारिश करता हूं इस मसले को थोड़ा सा संजीदगी से सोचें। मजलूम का कभी मजहब नहीं देखना। मजलूम है तो मजलूम होने की वजह से मदद करना। आजकल एक टोला चला है मलंगों का और अखबारियों का, जो आप लोगों को मिसगाइड करता है और वो ये कहता है हम उस आदमी का साथ नहीं देंगे जो आले मोहम्मद को नहीं मानता। आले मोहम्मद ये कहते हैं ये न देखो कौन किसको मानता है, ये देखो मजलूम है या नहीं। यहूदी मजलूम है तो भी साथ दो, ईसाई मजलूम है तो भी साथ दो, हिंदू मजलूम है तो भी साथ दो, ला मजहब मजलूम है उसका भी साथ दो। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में सारे मजहबों को खत्म करके 2 मजहब चला दिए कयामत तक। या जालिमों का मजहब है या मजलूमों का मजहब। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये मेरा पैगाम है। अब कहते हैं जी फिलिस्तीन में तो कोई है ही नहीं शिया, कोई शिया नहीं है, ये साथ क्यों दे रहे हैं? इनको क्या हो गया शियों को? कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है, ये अली ही वाले इतना क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको जवाब दे दूं भाई, उसकी वजह यह है आप भी ना बोलते अगर आप सकीफा को मानते। तुम भी इसीलिए बोले हो कि तुमने मौला अंधेरों से नहीं लिया, गदीर के मैदान से। तो मोहब्बत ज़हरा का तकाजा है कि मजलूम के लिए बोलो, मजलूम का मजहब चेक ना करो। ये ना देखो सामने वाले का मजहब क्या है, ये देखो सामने वाला मजलूम है या नहीं है। चाहे कोई भी हो उसका मजहब चेक ना करो, मजलूमियत देखो। अगर आप मजलूमियत देख के मदद करेंगे तो आप हैं अली वाले, आप हैं ज़हरा वाले, आप हैं हसन वाले, आप हैं हुसैन वाले। और ये भी याद रखना, मजलूम का साथ दोगे तो तुम कभी मिटोगे नहीं।
मुझे इस जुमले पे ये भरोसा था कि आप अगर इसकी गहराई तक पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह दिलों में उतर जाएगा आपके। मजलूम को कभी कोई मिटा, और जो मजलूम का साथ देते हैं उनको कभी मिटा आप नहीं सकते। आप कहेंगे दलील, मैंने कहा दलील देता हूं मैं, दलील सुन लीजिए। आप रसूलुल्लाह के जमाने से लेके चलिए, शिया सबसे ज्यादा मारे गए, सादात सबसे ज्यादा काटे गए, कैद खाने इनसे भरे गए, इनके खून से गारे बनाए गए, इनके खून से दरबार चीने गए, बादशाहों ने इनके खून से आटा गूंद के रोटियां इस्तेमाल की। आज भी कभी बम हैं, कभी धमाके हैं, कभी कत्ल है, कभी गारतगरी है। मैं तो एक जुमला कहता हूं पूरी दुनिया से, जितना तुम शिया कौम के पीछे पड़े हो ना, इतना तुम एक महीना किसी और कौम के पीछे पड़ के दिखा दो, नाम मिट जाए, निशान मिट जाए, किरदार मिट जाए, सल्तनत खत्म हो जाए। ये शिया कौम 1400 साल से अब तक मिटे क्यों नहीं है? अगर अबतर के मानने वाले होते तो मिट जाते, कौसर के माने। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। बात समझ रहे? कौशल के मान। अच्छा, इसके अलावा दलील आप दे दीजिए, इससे बड़ी दलील कोई। अगर जहरा से रिश्ता इस कौम का ना होता तो ये मिट जाते हैं, और जहरा को कुरान ने कौसर कहा है। मिटाने वाले मिट जाएंगे, मगर ये कौम मिटने वाली नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने पूरे दाइश को खिताब करके यही तो कहा था, तुम्हारे पास हमें मिटाने का बस एक ही दिन आया था, और वो था आशूर का दिन। अब अगर हम उस दिन ना मिटे, इससे बड़ी दलील क्या है? हम आशूर के दिन मिट सकते थे, मगर उस दिन नहीं मिटे। अब मैं आपको तारीख की बात बताऊं, यजीद के 14 बेटे थे। इब्ने कसीर सुन्नियों की सबसे बड़ी किताब तारीख की, यजीद के 14 बेटे उन्होंने लिखे, और हुसैन का एक बेटा करबला में था। अरे मैं क्या करूं जवानों, खुदा की अभी तो मुझे आपको 7वें आसमान पे पहुंचाना है फजाइल के, ताकि ये धौली की मजलिस एक तारीखी मजलिस बने। यजीद के 14 बेटे थे, हुसैन का एक बेटा था। यजीद के बेटे करबला नहीं आए थे, हुसैन का बेटा कत्लगाह तक आया था। मगर आज देख लीजिए, जिसके 14 थे उसका एक नहीं है, जिसका एक था। ये मोहब्बत फातिमा नहीं है तो क्या है? ये मोहब्बत फातिमा के असरात हैं।
आज की मजलिस में पहले मैं दुनिया में असर बताऊंगा, फिर आखिर में आखिरत में फातिमा की मोहब्बत का असर बताऊंगा। अभी तो दुनिया का सुन लीजिए। जिसके 14 बेटे थे, इसका मतलब है अल्लाह जालिमों की नस्ल चलने, इससे बड़ी फजीलत क्या? अल्लाह जालिमों की नस्लें चलने नहीं देता। फिरौन की ना चली, नमरूद की ना चली, शद्दाद की ना चली, हामान की ना चली, यजीद की ना चली, हुसैन की नस्ल आज भी बाकी है। अच्छा, जो फिलिस्तीन का साथ नहीं दे सकते बेचारे, 57 ममलकतें मुसलमानों की। अच्छा, ये जब शियों की बात आई, कभी लश्कर तैयबा आ गया, कभी दूसरी टीम आ गई, कभी दाइश आ गया। अरे भाई, अब कहां बिलों में बढ़ गए तुम? अब तो तुम्हारे ही आदमी हैं, बचा लो ना। कोई शिया नहीं है फिलिस्तीन में, जाके बचा लो। मगर अभी तो नहीं बचाएंगे, डर के भाग जाएंगे। मैदान में वही लड़ेंगे जिनके मौला जम के लड़े थे। अरे भाई, हम पे तो सीना तान के आ गए थे, कहने लगे हम तो जाके ईरान को वहीं खत्म करेंगे। ईरान में जाके किंग ने कही थी ये बात, राजा साहब ने, हम तो ईरान में जाके उसके इमाम जमाना को मारेंगे, वहीं जाके खत्म करेंगे उनके इमाम जमाना को। ये लश्कर तैयार कर रहा है इमाम जमाना के लिए। उसी वक्त जहरा का एक लाल, अली का एक खून, हसन नसरुल्लाह टीवी पे आया और आके कहने लगा, राजा साहब आपको हमारे इमाम ज़माना को अगर मारना है तो ईरान आने की ज़रूरत नहीं है, इराक आने की ज़रूरत नहीं है, लुबनान आने की ज़रूरत नहीं है, सीरिया जाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि वो हमारा इमाम ना ईरान आएगा, ना इराक आएगा, ना सीरिया आएगा, ना लुबनान आएगा, वो उसी सऊदी अरब में आएगा, सऊदी अरब में मक्के में आएगा, मक्के में काबे में आएगा। हम कर्रार की औलाद है, फरार। उनका बयान था। अब मैं भी एक तालिब इल्म हूं, मुझे भी कहने का हक तो है। यहां तक तो उन्होंने कहा कर्रार की औलाद है, फर्रार की औलाद, जोर से, कर्रार की औलाद है, फर्रार की औलाद, फर्रार की औलाद। मजहब शियत की, हक्कानियत की इससे बड़ी दलील क्या होगी? हमारा पहला भी वहीं से आया था। हमारा बात समझ रहे हैं? हमारा पहला भी वहीं से आया था और हमारा आखिर भी। और मैं अपनी मजलिसों में शेर नहीं पढ़ता, लेकिन जब मौजू बन जाए तो आप सुनिए। कहते हैं जब आएंगे इमाम ज़माना
और काबे से टेक लगाएंगे और मजलूमों का बदला लेंगे और अपनी दादी के मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे और उस वक्त कायनात में जलजला होगा। अब जरा तसव्वुर करिए आप उसी जमाने का, इधर अली का लाल है, उधर जालिमीन कब्रों में तड़प रहे हैं, समझ रहे, और उधर से तलवार चल रही है और तलवार चल उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो, कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर। अब मैं उलमा से तवज्जो चाहता हूं, क्या बयान दे देता कभी कभी शायर, इधर तलवार चल रही है जहरा के दुश्मनों पर और इधर अली कह रहे हैं नजफ से, अली कहेंगे नजफ से के मरहबा बेटा, मैं भी देखता हूं तुम में दाद देने की कितनी ताकत है। अली कहेंगे नजफ से के मरहबा बेटा, निकाल दे दिले मुज्तर का हौसला बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा, तेरे निसार तेरी जंग के फिदा। खुदा की कसम ऐसी बैत आज तक किसी शायर ने कही नहीं है जो अल्लामा पयाम आज़मी ने कही है। बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था, कारजार तेरी है, मिली मुझे थी मगर जुल्फा। अब देखे हुब्बे फातिमा के असरात दुनिया में, पूरी दुनिया परेशान है उस कौम से जिसके दिल में फातिमा है। बहुत कीमती जुमला है ये, जिसके दिल में फातिमा है उससे पूरी दुनिया परेशान है, इसलिए कि हक गोई हुब्बे फातिमा की वजह से, मजलूमियत का साथ हुब्बे फातिमा की वजह से, इंसानियत का एहतराम हुब्बे फातिमा की वजह से, सच्चाई की जीत। खुदा की कसम इस्लाम में अगर ये नहीं है कुछ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि पूरी कायनात की सबसे सुपर पावर शख्सियत है अली, इससे बड़ी पावर वाला आदमी अल्लाह ने रूए जमीन पे पैदा ही नहीं किया है। रसूलुल्लाह ने एक बात कही है, लो बारज़क अहलु शर्क़ व अहलुल ग़र्ब लगलबतहुम अजमईन, अगर अली तुझ से पूरे अहले शर्क़ और पूरे अहले ग़र्ब एक ही वक्त में लड़ने के लिए आ जाएं तो तू पूरी कायनात पे गालिब आ जाएगा। हदीस है ना मौलाना, हदीस मैंने पेश की है, तू पूरी कायनात पे गालिब आ जाएगा। अब जब ये इतना सुपर पावर, जिससे बड़ी ताकत अल्लाह ने रूए जमीन पे पैदा नहीं की है, तो आइए उसी से पूछें फातिमा में कितनी ताकत है। मैं खुदा की कसम, चाहे पूरी मजलिस खामोश रहिए मगर ये जुमला दाए ना होने दीजिए।
अली तुम बताओ, आदम के मुश्किल कुशा तुम हो, नूह के मुश्किल कुशा तुम हो, रसूलों के मुश्किल कुशा तुम हो, वलियों के मुश्किल कुशा तुम हो, मलाइका के मुश्किल कुशा तुम हो। जब तुम सबसे बड़ी पावर हो तो जहरा की भी तो पावर बता दो। कहा जहरा की पावर बताऊं? मेरे अलावा कोई बता भी नहीं सकता। इन दमा नजर तो एला फातिमा इन जल्लत अन्नी अल हुमूम वल अहजान, जब मैं जंगों से मैदानों से परेशान होके अपने घर आता हूं तो फातिमा की सूरत को देख लेता हूं, मेरी सारी मुश्किलें सलावात भेज दें। पता चली पावर, ज़हरा की पावर पता चली। ये तो पावर है। अब इल्म बताऊं, ज़हरा का इल्म, क्योंकि अशरों का मौजू एक मजलिस में पढ़वाओगे भाई। ये तो पूरे 5 अशरे हैं मेरे बीबी के ऊपर खाली, जिसमें कोई लफ्ज की तकरार नहीं है। इतना तो लिखा हुआ है, उसका सुनिए। ये तो इसकी बात का इल्म की बताऊं। एक यहूदी मौला की खिदमत में आया और आके कहने लगा, अली तुमने कैसी औरत से शादी की? तुम अगर मेरी बेटी से शादी करते तो मैं अपने घर से लेके तुम्हारे घर तक, सुनिए खुदा की कसम बड़ी कीमती बयान है, अपने घर से लेके तुम्हारे घर तक मैं सोने चांदी से लदे हुए ऊंट पेश करता। आज भी कुछ दुनिया में बाप ऐसे हैं जो दौलत की चादर में लपेट के बेटी को बिहाना चाहते हैं। बहुत बड़ी तबलीग है, खुदा की कसम। कसम खा के उठो इस फर्श से, अपनी बेटियों को दौलत की चादर में लपेट के नहीं बिहाएंगे, किरदार इतना अच्छा बनाएंगे कि हम जो हैं दौलत की चादर के चक्कर में अपनी बेटियों को नहीं बिहाएंगे। इसलिए कि जो दौलत के चक्कर में बिहाई जाती है वो बसती नहीं है। दौलत नहीं बसाती, किरदार बसाता है। अरे अहद करके उठिए यहां से। अब ये आदमी कह किससे रहा था पागल? भाई ऐसे को पागल ना कहिए तो क्या कहिए। वो क्या कह रहा, मैं अपने घर से लेके तुम्हारे घर तक इतना जहेज देता, इतना जहेज देता कि सोने से। अमा कह उससे रहा है जिसने दुनिया को पहले ही तलाक दे दी। अरे तो पहले ही तलाक दे चुके हैं, इनसे काहे को कह रहे हो? कहा नहीं मैं मौला अली कहने लगे, ओहो इतना सामान देते? कहने लगे तो मैं तुझे जहरा का जहेज दिखाऊं? अब अपने मौला को कितनी दाद दोगे? मैं तुझे दिखाऊं जहरा का जहेज? कहा दिखाओ। मोहम्मद ने दिया ही क्या है, आंखों पे हाथ फेरा, दाहिनी तरफ देख। अब जो दाहिनी तरफ देखा, पूरी जमीन पर सोने चांदी से लदे हुए ऊंट। कहा बाईं तरफ देख, वहां भी ऊंटी ऊंट। कहा अब जमीन की तरफ देख, अब जमीन के नीचे ऊंटी ऊंट। अब आसमान की तरफ देख। देख के बेहोश हो गया। होश में आया तो कहने लगे ये जहेज नहीं है, ये तो बतूल का सदका है।
खुदा की कसम इस मजलिस में बड़े बड़े मैसेज हैं, इन मैसेज को ले लीजिए, आप लिख लीजिए इनको हिस्ट्री पे अपनी दिल की। उन्होंने कहा दिखाओ, और तो दिखाए तो बेहोश पड़े। अब मौला अली को ही उठाना पड़ा इन्हें, समझ है, उनको उठाया। अभी देखिए रिवायत कहां बढ़ती है। इधर मेरा मौला खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ, इधर मेरी बीबी बैठी थी, अली के चेहरे को पढ़ा, जो खुद नस्लें पढ़े हैं, उसके चेहरे को देखा और देख के कहने लगी या अबल हसन। अब मैं उलमा से दाद चाहता हूं, खुदा की कसम ये उर्दू का मैटर नहीं है, हाँ कि उर्दू किताबों से ले लिया गया है, ये बिल्कुल नस है। कहने लगी या अबल हसन उहद्दिसुका बिमा काना व बिमा यकूनु व बिमा लम यकुन। अबुल हसन क्या मैं तुमसे बताऊं जो अभी तक हो चुका है, कयामत तक होने वाला है, कयामत तक नहीं होने वाला है। हाय मैं कहता हूं अगर कोई और शौहर होता बेहोश होकर गिर जाता वहीं, हाँ खुदा की कसम बेहोश होकर गिर जाता कोई और होता तो। कहने लगे मैं तुम्हें वो बताऊं जो हो चुका, आगे लफ्ज क्या, कयामत तक होने, कयामत तक जो नहीं होने वाला है, चाहे जितना साइंस कहे, लेकिन जो मैंने कह दिया होगा तो होगा, जो कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं तुमको बताऊं। और कहने लगी अबुल हसन वो जो यहूदी तुमसे सवाल करने आया था वो किस्सा तुम बयान करोगे या मैं कर दूं? मौला अली के साथ अम्मार थे, अम्मार और मौला अली ऐसे पलटे, ऐसे यूं। देखिए ये जो काफिला ले जाने वाले हैं इन्हें भी अदब बताना चाहिए उन लोगों को जिनको ले जाते हैं। जियारत जब कीमती हो, मौला अली की, मौला हसन की, हुसैन की, आइम्मा की, तो बुजुर्ग उलमा का तरीका ये होता है कि वो ऐसे करके तो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो पीठ नहीं करते, उधर ऐसे हटते चले जाते हैं। कैसे? ऐसे, यानी पीठ नहीं दिखाते जरी को, जब तक जरी नजर आती है उसी पे नजरें होती हैं और पीछे हटते चले जाते हैं। ये है अदब जियारत का, जब जाइए तो ऐसे ही करिए। मेरे मौला अली भी जब भी बीबी के पास से पलटते थे तो आज तक अली कभी जहरा को पीठ दिखा के नहीं पलटे। अरे खुदा की कसम इससे बड़े फजाइल कोई सुनाएगा तुम्हें? अभी तो वो जो खड़े हैं ना गली में जरा वो बोलेंगे क्या जुमला है जो मेरे मौला ने कहा है। कहा ऐसे पलटते थे, फातिमा को देखते रहते थे और पीछे हटते रहते थे। यानी जिसकी जियारत नबियों की जियारत गाह हो, यानी जिसके चेहरे को जियारत बताया गया हो, वो भी इबादत करता था। तो जहरा का चेहरा देख के इबादत करता था। अब जुमला तुम्हारे हवाले है और मेरी कई साल की मेहनत तुम्हारे हवाले है। मौला अली से किसी ने पूछ लिया या अली तुम जहरा को पीठ क्यों नहीं दिखाते, तो मेरे मौला ने फरमाया फातिमा कुरान है। सलावात भेज दें मोहम्मद। क्या बताया? जोर से आप बोलिए जरा। फातिमा नहीं, मैं जुमला कहने वाला हूं, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा बस। फातिमा, फातिमा,
फातिमा कुरान को पीट, कुरान से ऊपर होके नहीं बैठा जाता। अरे बता दो इस दरबार वाले को, फातिमा के सामने मिंबर पे न बैठना, फातिमा कुरान है। ज़हरा कुरान है। उधर अम्मार और अली पहुंचे रसूल के पास। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अली, ज़हरा ने तुमसे जो बातें बताई हैं वो मैं बताऊं या तुम बताओगे? उन्होंने भी पूरा किस्सा सुना दिया। अब पलट के फिर बीबी के पास आए, कहा अबुल हसन मेरे बाबा के पास गए थे ना, और मेरे बाबा ने ये कहा कि अली ताज्जुब। अब ये जो ताज्जुब का लफ्ज़ रिवायत में है ये मौला अली के लिए नहीं है, इसलिए कि अगर ये वाक़या इस तरह न होता तो तुम तक कैसे पहुंचाता मैं। तो वाक़या बनता ही ऐसे है। मौला अली बयान करेंगे मजमे में, मजमा बयान करेगा, इसी तरह बयान होते होते अली ताज्जुब न कर, जो तुम्हारा नूर है वही फातिमा का है, जो मेरा नूर है वही फातिमा का है। जिस तरह इल्म का दरवाजा तू है, इसी तरह इल्म का दरवाजा। इसीलिए मिजाज एक है। खैबर में अली की तलवार ने जो जौहर दिखाए और मुसलमानों के फाके टूटे, और अली ने खैबर में तलवार चला के बड़ी बड़ी रसूल की बीवियों का पेट भरा। जो कहती हैं खुजूर मयस्सर न हुए ज्यादा, वो भी अली की तलवार से हुए खैबर में। मगर सबको सोना मिला। इधर ज़हरा ने भी लिस्ट बनाई, अली को भी सोना चांदी ज्यादा मिला होगा। अमा जब भागने वालों को इतना मिला है तो जिसने जीती है उसे मिला होगा ना। आए, ये है मिजाज, खुदा की कसम ये है फजाइल बीबी के, ये है मिजाज। आए, हाथ खाली देखा, अबुल हसन मैं तो सोच रही थी आपको सबसे ज्यादा मिला होगा, लेके आए हो। कहा बीबी तुमको क्या करना था? खुदा की कसम पूरी मजलिस में सबसे कीमती है जरा एक एक आदमी। बुढ़े भी जवान हो जाएंगे। जुमला अजीब सा है, पता क्या है? सुन लो मियाँ जवानों, क्या जुमला कहा मेरे मौला ने? कहा सुनिए, अजीब व गरीब, अजीब व गरीब। बीबी तुम्हें काहे में जरूरत है? कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैंने तो ये लिस्ट बनाई है। कहा दिखाओ तो सही। अब जो अली ने लिस्ट देखी, कहा फातिमा जिस जिसका नाम तूने लिखा है मैं उसी उसी को। टाइम क्या हुआ? टाइम 10 बज गए। और पढ़े देख लो, बस ठीक है। अरे मियां भैया, देखा मिजाज आपने? ये मिजाज देखा या नहीं देखा? ये तो दुनिया में है हुब्बे फातिमा का असर। अब जरा हदीस तो मुकम्मल कर दूं मैं। या सलमान, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत 100 जगह पे काम आएगी। कितनी जगह? अरे बोल दो ताकि तुम्हारी बख्शिश हो जाए। 100। ए सलमान, मेरी बेटी की मोहब्बत 100 जगह पे काम आएगी।
सलमान कहने लगे कौन कौन सी? कहा हल्की हल्की बताऊं? खुदा की कसम अब ये 3-4 उलमा तो मुझे नजर आ रहे हैं, एक आध अगर गैबत में हो कोई तो उसकी नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन 4 आदमी ये मेरे सामने बैठे हैं। क्यों जी बताइए? ये जो जिस पे ये हंसे, ये मैंने तर्जुमा बिल्कुल लुग़वी किया या नहीं किया? वह ऐसा रोहा उन 100 जगहों में सबसे आसान जगह बताऊं? यहीं से अंदाजा लगाइए, जिनको हम सबसे भारी समझ रहे हैं वो रसूल कहते हैं आसान है। कहां कहां? कहा अल कब्र। मेरी बेटी की मोहब्बत, जब दौलत काम नहीं आएगी, इख्तदार काम नहीं आएगा, ओहदा काम नहीं आएगा, सल्तनत काम नहीं आएगी, तेरा पैसा काम नहीं आएगा, तेरी कब्र में नूर करेगी मेरी फातिमा। कहां? ये हल्की जगह है, समझ लीजिए आप। खुदा की कसम अगर मैं इस पे 5 मजलिसें पढ़ूं तब मैं हल कर पाऊंगा ये मसला, मतलब मेरे जैसा तालिब इल्म। वरना जो उलमा है वो तो हो सकता है 3-4 अशरे पढ़े तो मसला हल करें। कब्र में कैसे काम आएगी, हश्र में कैसे, अब वो अलग अलग मौजू है या नहीं? मैं तो गिना रहा हूं फहरिस्त आपको। कहा कब्र में काम आएगी मेरी बेटी की मोहब्बत। कहा और कहां? कहा वल मुहासबा, जब तेरा हिसाब होगा तो काम आएगी मेरी बेटी की मोहब्बत। वसिरात, जब पुले सिरात पे चलेगा तो गिरने से बचाएगी फातिमा की मोहब्बत। अब सिरात के लिए 2 चीजें चाहिए, विलायत का पासपोर्ट हो, यह भी हदीस का तर्जुमा है। अली की मोहब्बत, अली की विलायत पासपोर्ट है। पास चाहे 10 के कुरे निकलवा लो, अगर पासपोर्ट ना हो तो कोई भी नहीं जा सकता। मियाँ पहले इनके पासपोर्ट चेक करा लेना भाई। हाँ समझ रहे हैं आप? तो अली की विलायत पासपोर्ट है, ज़हरा की मोहब्बत वल महशर, मेरी बेटी की मोहब्बत महशर में काम आएगी। महशर में, हिसाब में, सिरात में, कब्र में, 7 चीजें गिनाई नबी ने। उसके बाद एक फैसला किया नबी ने, मेरा फैसला नहीं है। और शिया बेचारे जो आप जवान लोग हैं, आप जवाब देते देते थके जा रहे हैं, कौन रजी अल्लाह है, कौन रजी अल्लाह नहीं है, कौन रजी अल्लाह, कौन रजी अल्लाह नहीं है। नबी ने हदीस में साफ कर दिया, या सलमान सुन ले, मन रज़ियत अन हो इब्नती फातिमा, जिससे मेरी बेटी फातिमा राजी हो उससे मैं राजी हूं, और जिससे मैं राजी हूं उससे अल्लाह राजी है, और वो कहलाएगा रज़े अल्लाह। वो कहलाएगा। तो आप पता चला रज़ी अल्लाह कौन है? भाई नबी ने बताया नहीं बताया क्या? जिससे फातिमा राजी हो उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी, जोर से बोलिए, उससे अल्लाह राजी, जिससे अल्लाह राजी वो है रज़े अल्लाह। या रसूल अल्लाह यहीं तक बयान कर दीजिए। रसूल और आगे बढ़े, वमन गज़िबत अलैहा इब्नती फातिमा, जिस पर मेरी बेटी गज़बनाक हो जाए उस पे मैं गज़बनाक हो जाता हूँ, जिस पे मैं गज़बनाक हो जाता हूँ उस पे अल्लाह गज़बनाक हो जाता है, जिस पे अल्लाह गज़बनाक हो जाए वो है लानतुल्लाह। अरे धौलड़ी के जवानों और इस मजलिस में बैठने वालों, आज के बाद अब कभी बहस करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी रज़ी अल्लाह लिखो, पहले देखो फातिमा। फातिमा राजी है या नहीं है? आगे चलिए। वैलुन, ए सलमान, लानत हो उस पे जो मेरी बेटी पे जुल्म करे, जो इसके शौहर पे जुल्म करे। अब यहीं तक नहीं है,
कहने लगे वयज़लिमो ज़ुर्रियतहा, इसकी औलाद पे जुल्म करे और तुमको भी नहीं छोड़ा। वयज़लिमो शियतहा, जो इसके शियों पे जुल्म करे उस पर अल्लाह की लानत हो। समझे? ये तो काम आई कब्र का मैंने निशान बताया। अब आइए महशर, क्योंकि मुझे मेरे बुजुर्ग ने कह दिया इसलिए पढ़ रहा हूं मैं, वरना मजलिस मैंने पढ़ दी थी। सुनिए महशर में क्या होगा। बयान करने वाला चुप रह के सुनिए, और चुप रह के ऐसा सुनिए इंशाअल्लाह आपकी चुप्पी में भी ऐसा जैसे आप 7वें आसमान पे बैठ के सुन रहे हैं। अब तक की मजलिस थी जमीन के लिए, अब आसमान के लिए है। सुनिए महशर में क्या होगा। जाबिर ने कहा 5वें इमाम से, तकरीबन जितनी भी बीबी के बारे में किताबें लिखी हैं मौलाना साहब, सारी किताबों में यह वाकया लिखा हुआ, एक में नहीं है, सारी की गारंटी है। मैं पढ़ के बैठा हूं एक एक लफ्ज। उसमें पता क्या है। जाबिर कहता, या मेरे मौला 5वें इमाम, या अबा जाफर, हदीसनी बेहदीसिन, मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाओ फी फजले जद्दते का, अपनी दादी फातिमा के बारे में। एजन अना हदस तो भी अशिया, अगर मैं वो हदीस शियों में पढ़ दूं तो शिया खुश हो जाएं। किसके लिए कह रहे? तुम्हारे लिए। अब देखो तुम कितने खुश होते हो। भाई इमाम से कह रहा है ना वो, ऐसी हदीस बताओ मुझे कि जिस हदीस को मैं शियों को बताऊं तो शिया खुश हो जाएं। 5वें इमाम फरमाया, तो सुन, मुझसे मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने उनके बाबा से, उनके बाबा ने उनके बाबा से, फिर अली ने, फिर रसूल ने जिब्राइल से, जिब्राइल ने खुदा से। जब कयामत का दिन होगा, महशर का दिन होगा, तमाम अंबिया, मैं, आप, पूरी कायनात, देवबंदी वहाबी, ईरानी इराकी, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, पूरी खलायक जमा होगी कयामत के दिन। तो सबसे बड़ा मिंबर लाया जाएगा, उस पे रसूल को बिठाया जाएगा, रसूल से कहा जाएगा तकरीर करो। रसूल तकरीर करेंगे, नबी कहेंगे ऐसी तकरीर हमने कभी नहीं सुनी। अब सुनिए, यहां तक मैं आपको लाया, अब सुनिए महशर। तसव्वुर करिए, तसव्वुर। 5वां इमाम नकल कर रहा है। उसके बाद कहेंगे एक मिंबर और लाया जाएगा, मेरे बराबर में एक मिंबर और लाया जाएगा। कहा जाएगा अली इस मिंबर पे बैठो, तकरीर करो। मेरा मौला तकरीर करेगा, पूरी खलाइक कहेगी ऐसा आज तक नहीं सुना। और अली का और मेरा मिंबर सबसे बड़ा होगा। अब मैं कहता हूं दुनिया में अली का मिंबर छीनना आसान है, अगर अपने बाप की औलाद हो तो महशर में मिंबर छीन के दिखाना अली का। हाँ, उसके बाद हसन और हुसैन के लिए मिंबर आएगा। हसन और हुसैन तकरीर करेंगे, सारे कहेंगे हमने नहीं सुनी। कहते हैं इसके अलावा किसी नबी के लिए भी मिंबर नहीं आएगा। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये भी नीचे ही होंगे। बस ये 4 होंगे जो मिंबर पे होंगे और ये तकरीर करते होंगे। उसके बाद आवाज आई, ऐना फातिमा। फातिमा कहां है? खुदा की कदम जितनी दाद पूरी मजलिस में दी है ना, रिवायत का एक तर्जुमा ऐसा है, रिवायत का एक फिक्रा कि आप वजद में आएंगे और कयामत तक वजद करेंगे जब तक जिएंगे, चूंकि रिवायत ही ऐसी है। तो उन्होंने कहा ऐना फातिमा, मेरी शहजादी कहेगी मैं फातिमा हूं। ऐना आसिया, ऐना मरियम, ऐना सारा, ऐना खदीजा। मैं लिस्ट देखता रहा, बीवियों में खाली खदीजा का नाम मिला, किसी और बीवी का नाम रिवायत में नहीं है। ऐना सारा, सारी खड़ी हो जाओ जहरा के लिए। अरे मुसलमानों, जब हम जहरा की मां को भी जहरा के बराबर नहीं मानते तो मोमिनों की मां को जहरा के बराबर कैसे मान लेंगे भाई? हैं?
सारी आएंगी। उसके बाद कहा जाएगा 1,00,000 फरिश्ते आए और जिस ऊंट पे फातिमा, जिस सवारी पे फातिमा बैठेगी उसे अपने परों पे सवार करें। जहरा को नहीं, उस ऊंट को। 1,00,000 फरिश्ते आएंगे, उनके परों पर सवार होगा। 1,00,000 फरिश्ते दाहिनी तरफ, 1,00,000 फरिश्ते बाईं तरफ, 1,00,000 फरिश्ते आगे, 1,00,000 फरिश्ते पीछे। खलाइक को कहा जाएगा सारे अपनी गर्दन झुका लो, सारे आंखें बंद कर लो। बीबी से कहा जाएगा चलिए, अब ये आई जा रही हैं। अब मैंने आपको कहा था ना कि पूरी मजलिस, एक पूरी मजलिस नहीं, वो जो धौलड़ी में आपने जिंदगी भर जो पैदा हुए हो और आज तक मजलिस सुनी है, ऐसा रिवायत का फिक्रा नहीं सुना होगा, क्योंकि इमाम से अच्छी बात कोई कह ही नहीं सकता। इमाम फरमाते हैं जब सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, नबी रसूल अंबिया खलाइक तकरीरें हो जाएंगी, तो अल्लाह कहेगा पूरी दुनिया से, पूरी खलाइक से, लेमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज इख्तदार किसका है। नहीं नहीं, मुझे शिकायत हो जाएगी आप लोगों से, खुदा की कसम। ले मनिल मुल्क अल यौम, बताओ आज इख्तदार किसका है। कहते हैं नबियों में भी दम नहीं होगा जो अल्लाह का जवाब दे सकें। तो कहते हैं जब कोई जवाब ना दे सकेगा, फ़यक़ूल अल हसन वल हुसैन वल अली व फ़ातिमा व मोहम्मद, तो ये पांचों जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज इख्तदार है अल्लाह के हाथ में। तुम कसम खाओ न बोलने की, मैं इमामत की कसम खा के कहता हूँ, कोई आदमी ज़मीन पर नहीं रहेगा जो जुमला जैसे ही ये कहेंगे पांचों अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह कहेगा जालतुल करमा अल यौम ले मोहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, आज सारा इख्तियार मैंने फातिमा का। सुनिए मौलाना साहब, अल्लाह मुझे भी ताकत दे पढ़ने की, चूंकि रिवायत बड़ी अजीब है, और अल्लाह आपको भी ताकत दे सुनने की। अब वो निकात जिस पे मुझे बोलना था वो सारे छोड़ दिए मैंने, चूंकि मसाइब पे आना है। अब उसके बाद कहा आज मैंने सारा इख्तियार इन पांचों को दे दिया, लाओ फातिमा को जन्नत में। मेरी बीबी जन्नत में जाएंगी, जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी। अब मैं वो लफ्ज पढ़ता हूं ताकि तुम्हारे ऊपर असर हो इमाम के जुमलों का। बीबी नजर करेंगी ऐसे, फिर नजर करेंगी ऐसे, आवाज कुदरत आएगी, माँ इल्तिफात के या बिनता हबीबी, ए मेरे हबीब की बेटी तुम इधर उधर क्यों देख रही हो। का परवरदिगार या रब्बे अहबब तो अय्योरफ क़द्री फी मिस्ल हाज़ल यौम, परवरदिगार इस दिन के अलावा तो कोई दिन बचा नहीं है, मैं भी तो चाहती हूं कि तू कायनात को बताए कि अज़मत फातिमा क्या है। भाई मेरा इख्तियार कब बताएगा तू। अब मैं जन्नत के दरवाजे पे इसलिए खड़ी हूं, पूरे नबियों को, पूरे रसूलों को, पूरे इमामों को, पूरे मुल्लाओं को, पूरे मुफ्तियों को, पूरे मुसलमानों को, पूरे गासिबों को, हर एक को बता दे मेरा मकाम क्या है। आवाज कुदरत आएगी, फनजोरी ए फातिमा मन का नफी क़ल्बिही हुब्बुन लके औल अहदिन मिन ज़ुर्रियतिके फ़ख़ुदी है फ़दख़ुली है अल जन्ना। ए फातिमा मैं तेरा मकाम बताऊं दुनिया को, देख वो है जहन्नम। तू जिसके दिल में जर्रा बराबर तेरी मोहब्बत है या तेरी औलाद की मोहब्बत है, उसका हाथ पकड़ के जहन्नम से ले आ और जन्नत में दाखिल कर दे। अरे मारिफत पैदा करिए, अय्याम फातिमिया मनाइए, तो समझिए तो सही किस बीबी का मातम कर रहे हैं।
हाँ? परवरदिगार, अब इमाम फरमाते हैं जब ये ऑर्डर होगा चाहे जिसको ले आओ, जिसके दिल में तेरे बेटे की या तेरी मोहब्बत हो, कहते हैं इन्नहा लतल तक, तो मेरी मेहनत भी देखिए खुदा की कसम, 10 करोड़ में इतनी मेहनत नहीं करता कोई आदमी। इन्नहा लतल तक तो शीअतहा व मुहिब्बीहा कमा यल्तक़ितु तैरो अल हब्बल जय्यदा मिनल हब्बिर रदी। कहते हैं फातिमा एक नजर डालेंगी पूरे मजमे पर जो जहन्नम में है। कहते हैं नजर डाल के जैसे बाज नजर डालता है नीचे दानों पर, अच्छे दाने अलग कर देता है, बुरे दाने छोड़ देता है, जहरा निकाल के लाएंगी। दुआ करो इस मजलिस की बरकत से। अगर हम डायरेक्ट न जन्नत में जा सके तो उन निकलने वालों में इंशाअल्लाह हम कहीं ना कहीं होंगे। मगर 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 अब ये मगरमच्छ है जो आएगा बाद में। हाँ, चूंकि मैं अधूरा मौजू नहीं छोड़ता हूं कभी बहकने के लिए, हैं? सबको निकाल के ले आएंगी, सबको निकालेंगे तो अब उसके बाद सुनिए, ये सबील लगाने वाले, ये फर्श बिछाने वाले, ये दीवारों को सजाने वाले, ये खाना खिलाने वाले, ये जहरा के उसमें काम करने वाले, अब देखिए कैसे काम आएंगे। कहते हैं अब जब ये शिया जिनको निकाल के लाएं ये दरवाजे जन्नत में पहुंचेंगे, ये भी देखेंगे इधर उधर। अल्लाह कहेगा भाई तुम्हें क्या हो गया? कहेंगे परवरदिगार हमें मारा गया इनकी मोहब्बत में, लूटा गया इनकी मोहब्बत में, सताया गया इनकी मोहब्बत में, हमेशा दुनिया के जुल्म के शिकार रहे इनकी मोहब्बत में। हमारा मकाम भी तो बता दे कि क्या है। बात समझ, हमारी भी तो इज्जत बता दे क्या है तेरी नजर में। कहा सुनो फनजुरू, तुम भी आजाद हो, तुम भी आजाद हो, तुम भी जिसे चाहो पकड़ लाओ। ओ जवानों पीछे तक, तुम भी जिसे चाहो जन्नत में ले आओ, मगर शर्त है। का शर्त क्या है? मन अतामा कुमले हुब्बे फातिमा, मन कसा कुमले हुब्बे फातिमा, मन शरब शरबतन ले हुब्बे फातिमा, मन अतामकुम ले हुब्बे फातिमा, मन रद्दानकुम गैब गीबतन ले हुब्बे फातिमा। कहा मगर सबको नहीं लाना, उसे लाओ जिसने फातिमा के लिए खाना खिलाया हो, फातिमा के लिए कपड़ा पहनाया हो, फातिमा के लिए पानी पिलाया हो। जिसने जर्रा बराबर भी, हे मेरी माँ बहनों, काम आया करो बीबी के, समझ रहे? जिसने जर्रा बराबर भी फातिमा को राजी करने के लिए तुम्हारे साथ कोई काम किया है उसे ले आओ, क्योंकि आज हुकूमत ही फातिमा की है। अरे बड़ा जुमला है खुदा की, हुकूमत ही है जहरा की। पांचवें इमाम को फरमाते हैं वल्लाह, पांचवें इमाम कसम खा के कहते हैं वल्लाहे ला यबका इल्ला मुनाफिकुन औ काफिरुन औ मुशरिकुन, जहन्नम में कोई नहीं बचेगा मगर या काफिर रहेगा या मुशरिक रहेगा या मुनाफिक रहेगा। कहने लगे मौलाना हम तो सारे ही जन्नत में पहुंच गए, कुछ को बीबी ने बचा लिया, कुछ को शियों ने बचा लिया, अब मैं बताऊं वो बचेंगे कौन? बचेंगे वो अगर जिन लोगों ने दुनिया में गुनाह किए हैं और उनके गुनाह खाली अपने गुनाह हैं तो शहजादी माफ करा देगी, लेकिन अगर कोई किसी का लूट के मरा हो, हाँ, अगर कोई भाई का हक मार के गया हो, जमीन कब्जा ली हो, मकान लूट लिया हो, पैसा कब्जा लिया हो, दीवार कब्जा ली हो, तो जहरा कहेंगी न गासिबों से मेरा दुनिया में रिश्ता था, न गासिबों से मेरा यहाँ।
समझ गए आप? पूरा मैसेज हो गया नहीं हो गया? यानी तुम जो दूसरों पे जुल्म करोगे उसमें भी बख्शिश नहीं कराएंगी। इसीलिए इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। यानी जब तक मैं माफ ना कर दूं, इसी तरह जिसका लूट के मरे हो, जब तक वो माफ ना कर दे, बीबी माफ करने वाली नहीं है। यह है मैशर। और कैसे कैसे मजहब नहीं देखती बीबी। जर्मन का एक सबसे बड़ा ताजिर, इस तस्बीह को लिख लीजिए दिल पे, जर्मन का सबसे बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा, उसकी बेटी की तबीयत खराब है, और इतनी खराब है, इतनी खराब है कि बच्ची चीखे मार के रोती है। हर डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। माँ बाप तड़प तड़प के रोते हैं, घुट घुट के रोते हैं, कमरे में जाते हैं रोते हैं, बेटी दूसरे कमरे में है, तड़पता है बाप, दौलत बेहद है। और ये राज कब खुला? जब एक आलिम दीन वहाँ मजलिस पढ़ने के लिए पहुँचे और वो रिसीव करने आया और उसने कहा मुहर्रम से पहले आप मेरे घर पे एक मजलिस पढ़ेंगे और उसमें फातिमा के मसाइब पढ़ेंगे, उसमें जहरा की शहादत पढ़ेंगे। उसने लोगों से पूछा भाई ये इतनी जिद क्यों है कि बीबी के मसाइब पढ़ेंगे? लोगों ने कहा मोतबर आदमी है, इसे बीबी ने हिदायत की है, पढ़िए। गए, किस्सा क्या है? कहा मेरी बेटी, मेरे पास दौलत बहुत थी, बेहद थी, मगर डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज मुमकिन नहीं है। मेरी बेटी इतनी तड़पती थी कि मुझसे देखा नहीं जाता था। तो एक शिया औरत आई, उसने कहा एक डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकती है। समझ गए आप? एक डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकती है। उसने कहा मैं उस डॉक्टर को पूरी दौलत दे दूंगा। शिया औरत ने कहा उसे दौलत नहीं चाहिए, उसे खुलूस चाहिए। का क्या करूं? का एक तस्बीह पढ़ो। अभी एतकाद नहीं है उसका, मगर कहती है एक तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह लिख लीजिए, अपने मोबाइलों में सेव कर लीजिए। जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, खुदा की कसम इस तस्बीह को मैंने खुद तजर्बा किया अपने ऊपर। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, मिंबर रसूल से। मैंने भी कई मरतबा तजर्बा किया, आप भी कई मरतबा तजर्बा करके बताइए मुझे अगर ज़र्रा बराबर का। तस्बीह क्या है? या सैयदती व मौलाती फातिमा तो अगीसीनी, या सैयदती व मौलाती फातिमा तो अगीसीनी, ए मेरी सैयदा, ए मेरी फातिमा, मेरी मदद करो, मैं तुमसे इस्तगासा कर रहा हूं, मेरी मदद करो। ये तस्बीह 100 दफा पढ़ी है। कहते हैं बाप ने और माँ ने रो रो के तसव्वुर करके, नहीं जानते फातिमा कौन है, मगर तड़प तड़प के कहते हैं बीबी हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी तरह हमारी बेटी को शिफा दे दो। तस्बीह पढ़ी, रात का सन्नाटा छाया, बेटी बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, मगर अब आधी रात में बिस्तर से उठी, चीख मार के उठी। माँ बाप दोनों आ गए। क्या हो गया? देखा तो बिल्कुल खड़ी है। अरे जो बच्ची आज तक खड़ी नहीं हो सकती थी वो खड़ी हो गई है। बच्ची को सीने से लगाया माँ बाप ने, बेटी ये तो बता हुआ क्या है? कहा मुझे शिफा मिल गई, सही बोल रही है, बदन सही है, ताकतवर बन चुकी है। कहा ये तो बता तू इतनी रो क्यों रही है? बस मसाइब सुन लो आदि। ये तो बता तू इतनी गिरिया क्यों कर रही है, इतनी रो क्यों रही है तू? जब तुझे सेहत मिल गई खुश होना चाहिए। कहा नहीं, मैं ढूंढ रही हूं फातिमा कहाँ है। दुआ जरूर करिएगा मेरे लिए मिंबर पे कि मैं ये मसाइब पूरे सुना सकूं आपको।
बड़ा सख्त मरहला है और आप 2 दिन से सुन भी रहे हैं। लेकिन सुनिए, आज की रात घुट के न रोइएगा। ना 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 ना, न जाने कौन मर जाए, न जाने कौन जिंदा रहे। ये बीबी का गम तो ऐसे ही होता रहेगा। कहा मैं ढूंढ रही हूं फातिमा को, कहां है वो? फातिमा वही तो आई थी, वही मुझे ठीक करके गई। अच्छा, कभी इतना रो क्यों रही है? अजीज़ो, अल्लाह मुझे ताकत दे और अल्लाह आपको बर्दाश्त करने की कुव्वत दे। पता क्या कहती है? मैं इसलिए रो रही हूं, वो तो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। समझ रहे आप? सुन लीजिए पहले। कहा वो तो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बाबा, मैंने देखा जब वो हमारे घर आई तो वो एक हाथ अपनी पसलियों पर रखा। शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं, किसी का मुंह नहीं देखना रोते हुए। वो तो मुझसे ज्यादा परेशान थी, अपना एक हाथ पसलियों पे रखे हुए थी। कहा क्यों? कहा बाबा, उसकी सारी पसलियां टूटी हुई थी। अभी पसलियों के टूटने का आपको नहीं पता क्या हुआ है। सुनाऊं आपको मैं? अगर आप में दम हो तो सुनेंगे। खुदा की कसम सुनिए। अल्लामा अंसारियान बहुत बड़े खतीब हैं ईरान के। वो मसाइब पढ़ रहे थे आज की शहादत के दिन। मजमा आपसे ज्यादा रो रहा था दहाड़े मार के। लेकिन जब मसाइब तमाम हो गए तो वो चुप हो गया, मजमा चला गया। एक जवान बीच में बैठा था, हिचकियां लगी हैं, बेहोश हो रहा है बार बार। मजमा पानी पिला रहा है मगर पानी पीता जाता है, बेहोश होता जाता है। पानी पीता जाता है, बेहोश होता जाता है। एक मर्तबा अल्लामा अंसारियान नीचे उतरे। नीचे उतर के सीने से लगाया, मैंने कोई मसाइब गलत तो नहीं पढ़ा? कहा नहीं, तुमने तो गलत नहीं पढ़ा, लेकिन तुझे सब्र क्यों नहीं आता? कहा मौलाना, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है अगर एक पसली टूट जाए तो क्या होता है अगर सारी पसलियां। पिछले साल मैं मसाइब नहीं पढ़ पाया था पूरे, आज मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सुनिए आप जरा सुनिए। कहा कि जिसकी सारी पसलियां टूट गई हो, सारी पसलियों का मतलब समझते हैं? पसली टूट जाए तो सांस नहीं आता। इराक के सारे उलमा पढ़ा करते थे कि फातिमा कभी करवट नहीं लेती थी। किस जिगर से सुन रहे हो मसाहब? कहाँ हो तुम, खुदा की कसम कहाँ हो? हैं? और मोहम्मद हुसैन इस्फहानी जो सबसे बड़े आलिम थे, उनसे उन्होंने कहा जाके कि लोग कहते हैं कि फातिमा दाहिनी करवट नहीं ले पाती थी। तो एक मर्तबा मोहम्मद हसन इस्फहानी जो मुजतहिद थे, चीख मार के रोने लगे, कहने लगे वो तो कम पढ़ते हैं। कहा फिर इतना क्यों रो रहे हैं? कहा नहीं, फातिमा करवट ही नहीं ले पाती थी, इसलिए कि अगर करवट लेती एक चीख निकलती। एक चीख निकलती थी। जहरा का घर बड़ा छोटा सा था। सुनो मेरे जवानों, सुनो। जहरा का घर बड़ा छोटा सा था, बहुत बड़ा घर नहीं था। आज भी जाके देखिए, अल्लाह ले जाए आपको। बड़ा छोटा सा घर था, एक हुजरा था। आज मैं घंटों रोया ये रिवायत पढ़ के।
और आप तो पूरी जिंदगी रोएंगे। मुझे अपने को संभालना पड़ रहा है आपकी वजह से, खुदा की कसम, वरना मेरा दिल नहीं संभलता। पता मैंने क्या पढ़ा रिवायत में कि इस छोटे से घर में भी जहरा जब उठना चाहती थी तो क्या हालत थी बताऊं। 2 हाथ होते हैं ना आदमी के, एक हाथ तो पसलियों पे रखती थी, एक हाथ दीवार पे रखती थी। हाय फातिमा, अल्लाह आपके गिरिए में इजाफा फरमाए, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद फरमाए, अल्लाह आपको ज़िंदगी इनायत फरमाए, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी माओ को सलामत रखे। अरे जहरा वालो तो कैसे उठती थी। अल्लामा कर्रार हुसैन वाइज धौलड़ी से बड़ा गहरा राबता रहा है। उनकी ज़बानी मैंने सुना है कि जहरा दिन ब दिन इतनी कमज़ोर हुई कि जिस बर्तन में आटा गूंदती थी अगर उसे उठाने लगती थी तो पेशानी ज़मीन से टकरा जाती थी। हाय फातिमा, भाई मुझे मसाइब पढ़ना है, जब तक मैं इशारा ना करूं बीबी को लेके नहीं आना, और जब बीबी का जनाजा लाना तो आहिस्ता से लाना, इसलिए कि जख्मी है। कर्रार साहब ने पढ़ा कि पेशानी जमीन से टकरा जाती थी, सीधी नहीं लेट पाती थी, मगर जब आज का दिन आया तो घर के काम खुद किए, हुसैन को सीने से लगाया, कभी जैनब को लगाया। अली ने कहा जहरा तबीयत ठीक है, कहा नहीं अली, मैंने बाबा को ख्वाब में देखा। ए फातिमा, और फिर आलिम लिखते हैं, सुनिए जरा आज मौका मिला है मुझे पढ़ने का, सुनिए रिवायत क्या कहती है। का इतनी जख्मी थी, सारा काम खुद किया, मगर एक हाथ ने बीबी के काम नहीं किया। ये जो बीबी का हाथ था ये एक हाथ काम नहीं करता था, इसीलिए जब दफनाया भी है ना तो हाथ ऐसे नहीं किया अली ने। बस समझ गए तो मर जाएंगे, वरना दस्तूर है मैयत के हाथों को सीधा कर दिया जाए। जहरा का हाथ ऐसे ही गया है कब्र में। और ये बताऊं कब हुआ, जब जलता हुआ दरवाजा फातिमा के पहलू पे गिरा, दरवाजे में एक कील थी, फातिमा के पेट में सर पीट के फातिमा के पेट में वो कील दाखिल हुई। जहरा ने चीख मारी। एक जालिम खुद कहता है कि जब दरवाजा गिर गया जहरा पर तो लोग
उसी दरवाजे पे को गए। मैंने सोचा ये तो नबी की बेटी है, मगर अली की दुश्मनी में मैंने पैर रखा। मैंने अली की दुश्मनी में पैर रखा। फातिमा ने चीख मारी, अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, फंदा डाल के खींच के लेके चले। जैसे ही दरवाजे पर आए, जहरा ने दामन पकड़ लिया, एक हाथ से पसलियां, एक हाथ से अली का दामन इस तरह जालिमों ने खींचा, जहरा खिंचती चली। सुनिए बस, जहरा खिंचती चली। जब जहरा ने दामन न छोड़ा, खुनफुज ने ताजियाना लिया फातिमा के हाथ पर। फातिमा के हाथ पे ताजियाना लगा। जब से जहरा ने काम नहीं किया, आज का दिन आया, ज़ैनब को करीब बुलाया, ए मेरी बच्ची, जहरा सीधी लेटी है, बस सुनिए, मैं वसीयतें नहीं पढ़ूंगा, मैं जनाजे तक भी नहीं पहुंचूंगा, जरा कयामत होगी आज धौलनी के अंदर, जरा सुन लीजिए। कहते जहरा सीधी लेटी है, करवट ले नहीं सकती, आप कमजोर हो गई है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं इन्नमा सारत कल ख्याल, जहरा इतनी कमजोर हो गई, लेटी दिखाई नहीं देती थी। तो एक मर्तबा कहा, ज़ैनब जरा वो संदूक उठा के ला, ज़ैनब वो संदूक उठा के ला। ज़ैनब एक संदूक उठा के लाई, माँ के सामने इस तरह गर्दन से देख के कहा, ज़हरा ने, बेटी संदूक से कुछ निकाल, 5 साल की उम्र है बीबी की। ज़ैनब ने संदूक में हाथ डाला, एक कफन निकला। कफन को देख के ज़ैनब तड़पी, अम्मा ये कफन किसके लिए? कहा, तेरी माँ एक दिन की मेहमान है, जब तेरा बाबा आए, जब तेरा बाबा आए तो कह देना कि ये जन्नत से कफन आया है, ये मुझे दे दें। ज़ैनब दोबारा हाथ डाल। ज़ैनब ने दोबारा हाथ डाला, अब जो हाथ डाल के निकाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा, जब 19 रमज़ान को तेरे बाबा के ज़रबा जब 19 रमजान को तेरे बाबा के सर पे तलवार लग जाए, 21 रमजान को तेरा बाबा दुनिया से रुखसत हो जाए, तो अपने भाई हसन को दे देना कि वो ये कफन ये अपने बाबा को दे। ज़ैनब और निकाल। ज़ैनब ने तीसरी मर्तबा हाथ डाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा, ज़ैनब जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े तश्त में उगल दे, इन
इंशाअल्लाह जहां जहां भी आदमी है सर पीट के रोएगा। जो मसाइब का सख्त जुमला है, मर भी सकते हैं अगर सोच ले तो। एक मर्तबा का जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े तश्त में उगल दे तो हुसैन को दे देना कि वो हसन को पहना दे। हाय हाय हाय, ये कह के जहरा चुप हो गई। समझ गए हो ना? ये कह के जहरा चुप हो गई। ज़ैनब मां के करीब आई, अम्मा कुछ तो बोलो। जहरा खामोश, आंखों से आंसू जारी। ज़ैनब खुद गई संदूक के पास, अपना हाथ डाला, संदूक में कुछ भी न था। मां के करीब आई, अम्मा अपना कफन भी दे दिया, बाबा का कफन भी दे दिया, हसन का कफन भी दे दिया। ए अम्मा, जिसे चक्किया पीस का तेरे हुसैन का ज़ैनब ने करबला का मैदान, हुसैन का लाशा